माय गॉड ऋषि, प्लीज बैठो। ऋषि, मैंने सुना कि कुछ गुंडों ने तुम पर अटैक किया बाहर। ऋषि, प्लीज अपना ख्याल रखा करो, अपने लिए ना सही एटलीस्ट मेरे लिए, जिससे तुम्हारी इतनी परवाह है। तुम जानते भी हो कितनी चिंता होती है मुझे तुम्हारी। मैंने भी गुस्से में पता नहीं इनसे क्या क्या कह दिया। इनकी तबीयत खराब है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं कहाँ चले गए ये। अरे ना सुनो ना, मेरा दिमाग खराब मत करो। अरे सुनो तो प्लीज। तुम्हें ना हर वक्त बस मजाक ही सोचते रहते हैं। हाँ सोचता रहता है, क्योंकि तुम्हें मेरे जोक्स या तो समझ में नहीं आते, या तो समझना चाहते नहीं, या पसंद नहीं आते। तो मुझे ना मजाक करना पड़ता है, शायद तुम्हें मेरे जोक्स समझ में आ जाए। तुम्हारी वजह से ना बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। बच्चे? हेलो एक्सक्यूज मी, वो कहाँ से बीच में आ गए? तुमने उन्हें सर पे चढ़ा रखा है। तुमसे कोई काम नहीं होता ना? काम नहीं होता जी? काम देखो तो देखो, फिर बता दो मनप्रीत सिंह बेदी नाम किसका है। देखे देखो काम। अच्छा हाँ? ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें काम दिया। क्या? जाओ, तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है एज अ फादर। स्माइली से बात करो उसके फ्यूचर के बारे में, उसे क्या करना चाहिए, ठीक है? स्माइली और मैं? जी। नॉट पॉसिबल। एक मिनट, मनप्रीत, तुमने डैड को देखा? अरे मॉम, सुबह ही तो देखा था ब्रेकफास्ट टेबल पे, क्यों क्या हुआ? उसके बाद? मैंने भी बस उन्हें तभी देखा था, उसके बाद तो काफी टाइम हो गया देखा नहीं। Oh God, कहाँ चले गए? आपने उन्हें फोन किया? हाँ। वो फोन भी नहीं उठा रहे क्या? मॉम, आपका डैड से झगड़ा हुआ ना? अरे मॉम टेंशन मत लो ना, डैड ना ऑफिस गए होंगे। आप भूल गई कि जब भी आपके साथ में डैड का झगड़ा हुआ है, डैड ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस जाके अपना फोन ऑफ कर देते हैं, जिससे आप उनको कांटेक्ट नहीं कर सको। चिल मारो मॉम, डैड ऑफिस में। तो एकदम सही कह रहा मनप्रीत, ऑफिस गए होंगे। देख ना मनप्रीत, इस उम्र में तेरे डैड मुझे कितना परेशान करते हैं। कितनी टेंशन में आ गई थी मैं। अब वो आएंगे ना तो मैं उनसे बात नहीं करूंगी। हाँ। ओह माय गॉड, उस तनुजा ने थोड़े से गोल्ड के लिए तुम्हें उन गुंडों के बीच फंसा दिया। पैसे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है उसे तो। एनीवेज, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ऋषि, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बोलना। मैं चाहे ऋषि के लिए कुछ भी कर लूं, लेकिन मैं हमेशा गलत ही ठहराई जाती हूँ। वो कभी मुझे समझ ही नहीं पाता। मानती हूँ उसके लिए शादी केवल एक दिखावा है, लेकिन मेरे लिए तो ये शादी शादी है ना। बिन बोले बाबूजी समझ जाते हैं ऋषि के लिए मेरे अंदर क्या फीलिंग्स है, उसकी क्या जगह है मेरी जिंदगी में। वो अनजान पर्सेस आंटी जिन्होंने इतनी थोड़ी देर के लिए हमें लिफ्ट दी, उन्हें भी दिखाई दे गया मेरी आंखों में कि मैं ऋषि से कितना प्यार करती हूँ। फिर ऋषि को क्यों नहीं दिखाई देता? वो क्यों नहीं समझ पाता कि मैं उसके लिए क्या महसूस करती हूँ? पता नहीं आगे क्या होगा। क्या पता कल को वो मुझसे बोल दे कि वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता। नहीं, फिर तो मैं उसे कभी देख ही नहीं पाऊंगी। लेकिन कम से कम जब तक हम साथ में हैं, मुझे उसे प्यार करने का पूरा हक है। हमारी शादी हुई है और यह हक मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तुम मेरी बात समझो या ना समझो ऋषि, लेकिन अब मैं अपनी सिर्फ दिल की सुनूंगी। वही करूंगी जो मेरा दिल कहता है। बस ये टैबलेट जाएगी ऋषि के अंदर और उसके जज्बात आएंगे बाहर। ऋषि होगा मेरे कब्जे में। भले ही तनुजा ने उससे शादी की हो, लेकिन सुहाग रात ऋषि मेरे साथ ही मनाएगा। हाँ, शायद वो तनुजा बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन उसे हैंडल करना तो मेरे लिए चुटकियों का खेल है। हेलो, रूम सर्विस? हाँ, एक फ्रेश जूस रूम नंबर 101 में।
बस ऋषि, अब एक बार तुम इस ड्रिंक को पी लो, इसके बाद तुम्हें मेरा बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अरे ऋषि, are you feeling okay? Come now. आओ। Feeling any better? आओ बैठो। मलाइका, मेरा गला बहुत सूख रहा है, पानी मिलेगा? पानी क्यों? ये लो, जूस पी लो ना। अरे तुम्हारी प्यास भी बुझ जाएगी और इसमें शुगर होती है तो तुम्हारा दर्द भी ठीक हो जाएगा। ये लो, पी लो। जूस किसने ऑर्डर किया? मैंने तो नहीं किया। हो सकता है तनुजा ने किया होगा। ये लो। मुझे ये जूस वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है यार। जब आ ही गया तो वेस्ट करना भी अच्छी बात नहीं है। या एक काम करो, तुम इसे पी लो। कम, हैव इट प्लीज, वेस्ट मत करो, हैव इट। ये तो मेरी चाल मुझ पे ही उल्टी पड़ गई। अब क्या करूं? क्या हुआ? पियो ना। ऋषि देखो, तुम जो मेडिसिन ले रहे हो ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो तुम जूस पियोगे ना तो तुम्हें बेटर फील होगा। आई अंडरस्टैंड तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऋषि प्लीज इसे मेडिसिन समझ के पी लो। ये लो। मलाइका, मुझे जूस बिल्कुल। आई नो, देखो तुम कितना वीक महसूस कर रहे हो। यू विल फील मच बेटर। प्लीज मेरे लिए पी लो, प्लीज ऋषि। मलाइका, प्लीज ऋषि, प्लीज मेरे लिए। इट्स नॉट दैट बैड। पी लो ना प्लीज। तुम्हारा दर्द गायब हो ना हो ऋषि, पर इस टैबलेट से मेरी जिंदगी का वो दर्द तनुजा जरूर गायब हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। मैं अपना ये हक किसी को नहीं लेने दूंगी। एंड थैंक यू। कम से कम तुम तो हो जो हमेशा मेरा साथ देते हो। ऋषि आर यू ओके? ओके। एक काम करो, उठो और वहां पर चल के बैठो। आओ। सिर घूम रहा है। चलो उठो। एक सेकंड। जब सुबह उठोगे तो पूरी दुनिया घूमती हुई मिलेगी ऋषि। आओ। अरे ये अचानक। आओ, आराम से बैठ जाओ। ऐसा लग रहा है मानो किसने कुछ पिला दिया हो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट। ये म्यूजिक क्यों ऑन किया तुमने मलाइका? कई बार म्यूजिक से एंजाइटी कम होती है, इसीलिए प्ले किया। आई एम श्योर यू विल फील बेटर। तुम ऐसे देख क्यों रही हो? ऋषि, जब भी मैं तुम्हें ऐसे परेशान देखती हूँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऋषि, आर यू ओके? जब ऋषि को ये प्यारा सा फूल देकर सॉरी बोलूंगी तो वो जरूर मान जाएगा। 1 मिनट। 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 1 मिनट
ऋषि, मुझे भी तुमसे दूर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारे और करीब आना चाहती हूँ। उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। उसके दिल में क्या, उसकी जिंदगी में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं। मैं ही बेवकूफ हूं, ये सब मानने कोई तैयार नहीं थी। आज मेरी जो ये हालत हुई है, ये सिर्फ मेरी बेवकूफी की वजह से हुई। सिर्फ मेरी वजह। ऋषि, ऋषि, are you okay? अच्छा ही लग रहा है, सर घूम रहा है। इस वक्त फोन कौन कर रहा है? नहीं तो हो जा, हो जा। ऋषि, ऋषि are you okay? प्लीज उठो ऋषि। हो जा। ऋषि क्या हो गया है तुम्हें? Are you okay ऋषि? शेखर, हो जा। हेलो शेखर, तुम बार बार फोन क्यों कर रहे हो? देखो टाइम है फोन करने का। सही वक्त पे फोन कर रहा हूँ और सही सही जवाब चाहता हूँ। इस वक्त कहाँ हो तुम और क्या कर रही हो? ये कैसा सवाल है शेखर? मैंने तुम्हें बताया है ना कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सिर्फ हम दोनों के फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। तुम्हें भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? है बट आई मीन ओके, तुम जो भी कर रही हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई ट्रस्ट यू। हाँ, क्योंकि अब तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। इनफैक्ट मैं हम दोनों के लिए जो भी करना चाहती हूँ उसमें मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। अब मुझे जाना है। आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग इम्पोर्टेंट। बाद में बात करती हूँ। बाय। ओके देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं यार। बहुत चुभेगा यार। आउच, चुभ गया ना। तनु देखो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तनु मुझे छोड़ के कहीं मत जाया करो। ऋषि, ऋषि, ऋषि प्लीज अपनी आंखें खोलो। देखो देखो मैं यही हूं। ऋषि, तुम सो कैसे सकते हो? मैंने इतनी मेहनत की और तुम सो गए। डॉक्टर ने तो मुझे एक ही टैबलेट देने को कहा था और मैंने ही ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में 2-2 टैबलेट्स दे दी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो होश में हूं।
ये मंगलसूत्र, इस सिंदूर की क्या कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी जिंदगी में ऋषि? मैं जानती हूँ किन हालातों में हमारी शादी हुई, लेकिन फिर भी मुझे लगा कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो देखकर मैं समझ गई हूं कि ये शादी सिर्फ एक दिखावा है तुम्हारे लिए, एक दिखावा, उससे बढ़कर और कुछ नहीं।